Good morning, students. Today I am going to discuss the topic meaning and features of business environment and importance of business environment from the chapter number 3, Business Environment of Business Studies. In this topic, we will discuss the meaning of business, meaning of environment, meaning of business environment. Student, as you know, in previous class we have discussed the topic business and its features. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगी कि मीनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस मीन्स exchange of goods and services for earning profit in lawful manner. And meaning of environment means surroundings in which we exist. तो यहाँ पे बिजनेस का मीनिंग भी आपको समझ आ रहा है और एनवायरनमेंट का मीनिंग भी आपको क्लियर हो रहा है. तो इन दोनों वर्ड्स को जब हम मिला देंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होगा? सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. वो सराउंडिंग्स, वो फैक्टर्स, वो फोर्सेस जिसमें एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, कुछ बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं होते हैं. तो इन दोनों फैक्टर्स को लेकर हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, individuals and institutions which are outside the control of business enterprise but these may affect its performance. means ये सारे फैक्टर्स बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस के कंट्रोल में कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस environment. In simple words, you can say that the business environment is the surroundings in which a business exists. Thus, the economic, social, political, technological, legal, and other forces which operate outside business enterprise are part of business environment. Although these environment forces exist outside the enterprise, ये बिजनेस के आउटसाइड होती हैं, बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंटरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? चीज़ों को खरीदना महंगा हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा. एक और सेकंड एग्जांपल है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट. मींस अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज होता है तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ डेटेड हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे पहले कंप्यूटर्स होते थे, उसके बाद लैपटॉप आ गए, उसके बाद पामटॉप आ गए, उसके बाद अब मोबाइल हमारे हाथ में है, ये आ गया. तो जो बहुत पहले पुराने कंप्यूटर्स होते थे जो बड़े टेबल पे रखे जाते थे, अब वो डिमांड में या फैशन में, चलन में नहीं है. सो चेंजेस इन फैशंस एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स में शिफ्ट द डिमांड इन मार्केट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू वन. इसी तरीके से जब भी फैशन में कोई चेंज आता है, कस्टमर की टेस्ट में, हैबिट्स में, उसके इंटरेस्ट में कोई चेंज आता है, तो उससे मार्केट के प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं. ऐसे इंक्रीज इन कंपटीशन इन द मार्केट, अगर मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, इट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन इन द फर्म. तो फर्म या बिजनेस एंटरप्राइज के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाते हैं. सिंस एनवायरमेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस बिजनेस एंटरप्राइज, so it become essential for businessmen to do environment scanning. इसलिए जितना हमने पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. इसलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसको स्कैन करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है. मैंने एक बात आपको बहुत पहले बताई थी, एक होता है एनालिसिस, स्वोट एनालिसिस, SWOT. ये 4 लेटर इसमें होते हैं, SWOT. S फॉर स्ट्रेंथ्स, किसी भी बिजनेस के कुछ प्लस पॉइंट्स, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं. दूसरा WW फॉर वीकनेसेस, कुछ उसके माइनस पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ उसके वीकनेस होती हैं. थर्ड इज O फॉर अपॉर्चुनिटीज,
जब भी बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है एक बिजनेसमैन पे, वो कितने अच्छे तरीके से उस एनवायरनमेंट को समझता है, स्कैन करता है, अंडरस्टैंड करता है और उससे क्रिएट होने वाली अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है। एंड फोर्थ लेटर इज टी, टी फॉर थ्रेड्स। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ अड़चने भी होती हैं, तो वो सब उसको साथ में लेके चलनी पड़ती है। इसको हम बिजनेस रिस्क भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर से। मीनिंग ऑफ बिजनेस: it is a continuous production and distribution of goods and services with the aim of earning profits under certain market conditions. It is a form of regular activity conducted with an objective of earning profits for the benefit of those on whose behalf the activity is conducted. एक और चीज़ आपने पढ़ा था पिछली क्लास में बिजनेस स्टडीज़ में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इज प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केट लीडरशिप, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड सर्विस टू सोसाइटी। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब है बिजनेस एनवायरनमेंट। मीनिंग मैंने समझा दिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस which are outside the control of a business but that potentially affect its performance. Now the features of business environment. Business environment की characteristics और natures और features हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसको अंडरस्टैंड करना इजी नहीं है, मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेज होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो how these changes will influence business decisions. Sometime change may be minor, but it might have large impact. Change थोड़ा सा होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट बाय 5%। चेंज थोड़ा सा है, सिर्फ 5%। इट मे अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट, लेकिन इसका कंपनी की इनकम पे जो इफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंड फीचर इज इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्रोसेस। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। यू कैन से दैट इट इज़ डायनामिक इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। इट इज़ नॉट स्टैटिक और रिजिड। That's why it is essential to monitor and scan the business environment continuously. इसलिए लगातार इस पर नज़र रखना बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड फीचर इज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। एक बात आपने और ध्यान रखनी है, हर बिजनेस यूनिट पे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग होता है, सब पे एक जैसा नहीं होता है। ये business environment differ from country to country, region to region, business to business, as political condition, cultures are different in different countries. For example, there may be more demand for saris in India as compared to USA or UK. Same condition in the environment may have different effect on different enterprises. For example, when consumer organization found पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, अगर कंज्यूमर को पता चले कि कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड्स हैं, इट केम एज कॉन्स्टेंट फॉर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री। अभी यहाँ पर देखिए, एक इंडस्ट्री के लिए वो प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट फीचर इज इट हैज़ बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट।
तो इसका एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो सकता है। जैसे अभी आप कोविड-19 का देख रहे हैं, कई जगह पे इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, कहीं किसी किसी इंडस्ट्री में इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो रहा है। नेक्स्ट इज इट इज़ वेरी अनसर्टेन। एक और बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत अनसर्टेन होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट as environment is changing very fast. For example, in IT, fashion industry, frequent and fast changes are taking place. बहुत जल्दी जल्दी इनमें चेंजेस होते हैं IT में और फैशन इंडस्ट्री में। नेक्स्ट फीचर इज इंटर कंपोनेंट्स। Interrelated components. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो इंटरलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद इंक्लाइनेशन ऑफ यूथ टुवार्ड्स वेस्टर्न कल्चर, द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। आपने देखा होगा कि इसकी डिमांड कितनी जल्दी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट फीचर इज इट इंक्लूड्स बोथ इंटरलैंड एंड एक्सटर्नल environment. Includes both internal and external environment. All the external forces, institutions and factors which are external to business organizations, ये सारे के सारे business environment में include होते हैं. So these are the features of business environment. ये थोड़ा सा मैं enlarge करके आपको दिखाऊंगी. There are two types of factors, internal factors and external factors, or you can say internal environment and external environment. Internal environment, you can say, which is controllable, which is in control of the business, but external environment is out of control of the business. इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो बिजनेस के इंडस्ट्री के अंदर होता है, उन फैक्टर्स को एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस होता है, वो बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई पॉलिटिकल इशू, लीगल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट, ये बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते हैं। Now the types of business environment, there are two types, internal environment and external environment. There are types of internal environment. Internal environment में भी कई सारे factors होते हैं. First is value system, mission and objectives, management structure and nature, internal power relationship, human resources, and company image and brand equity. These are the internal environment. Next is external environment. Those factors which are beyond the control of business enterprise are included in external environment. External environment is divided into two parts, micro environment and macro environment. Micro environment means the environment which is close to business and affects the capacity to work is known as माइक्रो एनवायरनमेंट। ये बिजनेस के बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत क्लोज फैक्टर्स होते हैं ये। एंड सेकंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंड यूनिट्स। आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं और थ्रेट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आते हैं? सप्लायर्स, customers, market intermediaries, competitors and public. Macro environment. First is economic environment. Economic environment means it is very complex and dynamic in nature that keeps on changing with the change in policies or political situation. It has three elements. जैसे ही गवर्नमेंट की पॉलिसी में या पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई भी पार्टी चेंज होती है, सत्ता में जो भी आता है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। इसमें जो फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस इन ऑफ पब्लिक,
economic policies of the country, economic system, other economic factors जैसे infrastructural facilities, banking, insurance companies, money markets, capital markets, etc. etc. ये सब economic environment में include होते हैं. Next is non-economic environment. Following are the included in non-economic environment. First is political environment. It affects different business units extensively. Components are political belief of government, political strength of the country, relation with other countries. ये बहुत important बात है. ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं हमने पिछली क्लास में एक्सटर्नल बिजनेस में पढ़े थे कि जब भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर ये फैक्टर्स कैसे उसको अफेक्ट करते हैं. रिलेशन विद अदर कंट्रीज, किन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, किसके साथ अच्छे नहीं हैं, उसी हिसाब से हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैं वो डिसाइड होती हैं. डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसीज, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इन द कंट्री एंड थिंकिंग अपोजिशन पार्टीज टुवर्ड्स बिजनेस यूनिट. तो ये पॉलिटिकल लेवल पे होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसकी क्या सोच है और जो अपोजिशन पार्टी है उसकी क्या थिंकिंग है. ये इसका भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट होता है. सेकेंड इज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी और सोशल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस. ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता है. इज नोन एज सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट. These factors include attitude of people to work, family system, caste system, religion, education, marriage, etc. Third is technological environment. A system application of scientific knowledge to practical tasks is known as technology. Every day, there has been vast changes in products, services, lifestyles, and living conditions. These changes must be analyzed by every business unit and should adapt these changes. तो एक बिजनेसमैन के लिए, एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे चेंजेस को, फैक्टर्स को वो एनालाइज करे, स्कैन करे, उसी के हिसाब से वो अपने बिजनेस की पॉलिसीज को आगे एक्सरसाइज करे. फोर्थ एनवायरनमेंट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू नेचर. ये भी बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होता है. नेचर के ऊपर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं होता है. इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर, क्लाइमेट कंडीशंस, पोर्ट फैसिलिटीज, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज सॉइल, सी, रिवर्स, रेनफॉल, एटसेट्रा. Every business unit must look for these factors before choosing the location for their business. इस नेचुरल एनवायरनमेंट का, एक कैलेमिटीज़ का आप एक बिल्कुल जो अभी एग्जांपल आपके सामने एट प्रेजेंट वो है अभी ये जो वायरस है कोविड-19, इसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट कितना बुरे तरीके से इफेक्ट हुआ है ये आपने अभी देखा होगा. आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, देख सकते हैं. नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. It is a study of perspective of population, that is its size, standard of living, growth rate, age, sex composition, family size, income level, upper level, middle level or lower level, and education level, etc. Every business unit must see these features of population and recognize their various needs and प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली. तो एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन फैक्टर्स को भी वो देखे, स्कैन करे, एनालाइज करे, उसके बाद ही वो अपने आगे जो भी उसकी पॉलिसीज हैं बिजनेस की उसको परफॉर्म करे. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट. इंटरनेशनल मीन्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री. It is particularly important for industries directly depending on import or export. The factors that affect the business are globalization, liberalization, foreign business policies and cultural exchange. ये सारे के सारे factors हमने
पिछली क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किए थे, वहाँ एक चैप्टर में था, ये आपने पढ़ा था, आई थिंक आपको याद होगा। Now the components of business environment. There are two types of components. First is internal environment and external environment. In internal environment, there are promoters, shareholders, mission or objectives, management structure, internal power relationship, competitor image, brand equity, physical assets, facilities, R&D and technological capabilities, human resources, marketing capabilities. And in external environment, there are two factors. First is micro, second is macro. ये वन बाय वन हमने अभी पढ़ लिए हैं, एक बार और आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज इवेल्युएटिंग द एनवायरनमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है इसका कैसे इवेल्युएशन या कैसे इसको एनालाइज कर सकती है कोई कंपनी। देयर आर मेन 4 फैक्टर्स: सप्लायर्स, पोटेंशियल इंट्रेंट्स, बायर्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, ये और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये रिकैप कर रहे हैं हम, वही था टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेड, it is dynamic in nature, uncertain, complex and relative. These are the features of business environment. Now the next topic is importance of business environment. ये पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि अगर आपको फीचर्स, किसी भी टॉपिक की फीचर्स आपको अच्छे से मालूम है, किसी भी ऑब्जेक्ट की फीचर्स आपको अच्छे से पता है, तो आप उसमें से उसकी इम्पोर्टेंस और उसके डीमेरिट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज यू नो, जितने भी प्लस पॉइंट्स होते हैं वो सारी इंपॉर्टेंस होती हैं, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो सारे उसके डीमेरिट्स या लिमिटेशंस होते हैं। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहला फ़ायदा या इम्पोर्टेंस ये होती है, अगर बिजनेसमैन बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, स्कैनिंग करता है एनवायरनमेंट का, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठा सकता है। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड and scan the opportunities of business environment at early stage, they get maximum benefit or they can capture a big share in the market. They can go much ahead of their competitors. For example, Maruti was the first company to recognize the need for small cars in an environment of rising petrol prices and large middle class population in India, so they became the leader in the small car market. Same way, WhatsApp was the first application for mobile chat. Afterwards, many other applications came, but still, WhatsApp is number one in mobile chat. I think you are agree. Second importance is identify threats and give warning signals. Identify threats को identify करता है and give warning signal. The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with the constraints or the negative policies of business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessmen get is taken as warning signal and changes in the companies are made. For example, on scanning the business environment, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं मारुति का हम। द मारुति उद्योग कंपनी got the qualitative information that more foreign car manufacturing companies are going to set up their business in India. They took it as a warning signal and started increasing their production capacity. The Maruti company accepted the entry of foreign car companies as warning signal and increased their production to supply the cars without any waiting period to compete with the new companies. तो ये फ़ायदा होता है अगर हम बहुत अर्ली थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज टैप यूजफुल रिसोर्सेज। टैप
यूजफुल रिसोर्सेज, ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस है इसकी. Businessmen have to supply the goods to market according to the demand in market. To supply output, they need input, raw materials, etc. ये सब चीज़ें उसको चाहिए जब भी सप्लाई वो करेगा. They acquire raw materials and other resources keeping in mind the output demanded in the environment. They select resources according to availability in environment and demand of output in environment. For example, with the demand of LED, 3D TV, manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV or flat screen TV, etc. They use the scanning report as input to make changes in the output which suits the taste of present day customer. It helps in tapping useful resources. Next importance is cope with rapid changes. Yes, it helps to adjust and adapt with the rapid changes. Today changes are taking place very fast and these changes have great impact on business. So it is essential to understand these changes as early as possible. Business environment scanning helps the companies to scan and understand these changes with environment scanning. For example, due to increasing competition, customers are becoming more demanding, and it has become essential for business enterprise to adapt rapidly changes by technological environment. क्योंकि जो कस्टमर है वो नहीं ठहरता है, वो वेट नहीं करेगा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या बिजनेस का कि ये प्रोडक्शन करेगा तभी मैं परचेज करूंगा. जैसे उसको दूसरी कंपनी पे, दूसरी इंडस्ट्री में या दूसरी जगह पे कोई भी सामान मिलेगा वो फटाफट वहां से लेगा. इसलिए जो भी चेंजेस होते हैं उसको अडेप्ट करना बहुत जरूरी होता है और यही है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनीज को अपनी पॉलिसी और प्लानिंग बनाने में भी हेल्प करता है. द मेजर स्ट्रेटजी और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना पड़ता है जब भी कोई कंपनी अपनी पॉलिसी या प्लानिंग करती है, बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स. So these must be made keeping in mind the environmental factors. Scanning of environmental factors helps in finding out the opportunities of business and strategies can be made to grab these opportunities. For example, एक example लेते हैं. On scanning the Indian business environment, we find there is great scope for tourism industry. ये मैं आपको क्लास में भी कई बार बताती रहती हूँ. So businessmen are planning strategies to grab these opportunities. Various hotels of private, public sector, ITC group are making new strategies for tourists. There is a separate travel segment set up and separate leisure and fun segment is set up to get the benefit of upcoming tourist industry. And next importance is improves performance. बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर अच्छे से एनालाइज करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, तो एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है. विथ कंटिन्यूस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कंपनीज कैन इजीली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस by making changes in the internal environment, matching to external environment. Organizations can prosper and improve their market share. So these are the importance of business environment. I hope आपको समझ आया होगा अच्छे से. एक रिकैप और कर लेते हैं हम importance of business environment का. Be the first one to introduce any product or technology or change. First more advantage, warning signal, helps in tapping resources, helps to adapt changes, it helps in making planning and policies and improvement in performance. So आज के लिए इतना ही. कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे. थैंक यू. टेक केयर.